गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज गिनी। आप सब मुझे जानते हैं, मैं आपकी कंप्यूटर साइंस टीचर। सो जैसे कि हम रिवीजन कर रहे हैं माइस्क्वेल कनेक्टिविटी विद पाइथन का, सो दिस इज द सेकंड सेशन फॉर दिस। ठीक है। सो आप लोगों को पता ही है, मैं आपको इसके पहले बता चुकी हूँ कि पाइथन कनेक्टर आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो हम पहले कर लेंगे। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम स्क्रिप्ट मोड ओपन करेंगे और अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। सो एज यू नो कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कनेक्टर जो MySQL कनेक्टर है हमारे सिस्टम पे रखा, उसको हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, अपने प्रोग्राम में पहले हम ये इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड देन MySQL.connector, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट नाम का एक फंक्शन हमारे पास होता है जिसके साथ में हम MySQL को पाइथन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ दिस कनेक्ट फंक्शन। सो लेट्स डिस्कस होस्ट। वी नो दैट व्हाट इज होस्ट। होस्ट की ये कहां पर सर्वर है। ठीक है, कहां पर आपका MySQL का सर्वर है, तो विल गिव लोकल होस्ट। क्यों? क्योंकि हम सेम मशीन पर काम कर रहे हैं। अगर हमारा सर्वर कहीं दूसरी मशीन पर पड़ा होता तो उस सर्वर का नाम यहाँ पे देना होता, बट हमें हमेशा ये लोकल होस्ट इसी सिस्टम पर, यही सर्वर पर हमें काम करना है। यूजर एंड द पासवर्ड, एज आई टोल्ड यू, ये हमारे यूजर पासवर्ड MySQL के यूजर पासवर्ड है। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे ये स्क्रिप्ट लिख दी जिससे हम MySQL को पाइथन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी वांट टू नो दैट कि वेदर the connection is established between MySQL and Python. So how do we do it? We will get the connection ID printed. मतलब हमने जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है उसकी आईडी, कनेक्शन आईडी कोई ना कोई होगी कि किस आईडी पर आपका पाइथन कनेक्ट हुआ है MySQL के साथ, उस आईडी को प्रिंट करा दें। तो अभी इतना भूल जाइए, जैसे ही हम ये लिखकर अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें पाइथन शेल पर we would be able to see कुछ नंबर, कुछ इंटीजर लिखा हुआ या कुछ फ्लोट वैल्यू कुछ दी हुई, जो कि हम जैसे अगर वो कुछ इस टाइप की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारे पाइथन के साथ कनेक्ट हो गया है हमारा MySQL। बट इतना देंगे और फिर भी इसको आप रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि शेल पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ब्लैंक आएगा। तो वो ब्लैंक से भी हम समझ जाएंगे कि हाँ स्टैब्लिश हो गया है। बट अगर आईडी एक प्रिंट करा ले तो वेल एंड गुड, आपको संतुष्टि हो जाएगी। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कर्सर। जब मैंने पाइथन SQL पढ़ाया था तो मैंने आपको कर्सर बताया था। कर्सर क्या है? कर्सर? कर्सर एक को अगर बुकिश लैंग्वेज में बोला जाए तो डेटाबेस कर्सर इज अ स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर। एक स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, या कर्सर मैं आपको बताऊं तो एक फंक्शन है जो कि रो बाय रो प्रोसेसिंग करता है हमारे रिजल्ट सेट की। अब ये क्या होता है, मतलब जब भी हम SQL पे, नॉर्मल SQL में जब हम क्वेरीज चलाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेरी दी कि उन सब बच्चों के नाम, प्रॉपर 100 नाम का 100 स्टूडेंट्स का एक डेटाबेस है जिसमें मैंने आपको कहा कि जिसके भी नंबर मोर देन 60 है उन सबके नाम प्रिंट करा के दे। तो वो जो उन 100 में से कुछ स्टूडेंट्स का डेटा जो फेच हुआ है वो होता है रिजल्ट सेट। ठीक है, आप उस रिजल्ट सेट जो एक पूरा आया है उसकी रो बाय रो प्रोसेसिंग के लिए वी यूज कर्सर, या फिर हम कर्सर फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट नाम का भी एक फंक्शन होता है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या, कि अब जो हमने कर्सर नाम के ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है इस कर्सर नाम के फंक्शन के थ्रू, उसको रो बाय रो रिजल्ट सेट में एग्जीक्यूट कराए, रो बाय रो उस रिजल्ट सेट से वैल्यूज को निकाले, या फिर अभी बताती हूँ बाकी और। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पहले भी समझाया था, अभी भी समझा दिया है कि कर्सर क्या है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर कर्सर CUR या कुछ भी हम वेरिएबल ले सकते हैं जो कि हम बनाएंगे कर्सर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इक्वल्स टू MyDB, ये क्या है, ये जो आपका कनेक्टिविटी की ऑब्जेक्ट था। ठीक है, उसके साथ उसमें हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कर्सर नाम के फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, कर्सर, ये वाला कर्सर का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट, कि
अब एक और फंक्शन को हमने कॉल किया कि भाई अब जो हम अंदर इसके लिखेंगे कि उस क्वेरी को क्या कर दे, एग्जीक्यूट कर दे, मतलब क्वेरी को क्या करें, एग्जीक्यूट कर दे। Cursor is used to, once we create a cursor, we have to execute the SQL query. Execute is actually used to execute the SQL queries. ठीक है, जैसे here what we are doing, we need to create a database. First we will check कि ये database नाम का कोई इस नाम का database कोई हमारे सिस्टम पर नहीं, हमारे MySQL में है तो नहीं। हम वहां कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके वो चेक कर लेंगे एंड देन हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किया, कर्सर ऑब्जेक्ट को डॉट एग्जीक्यूट करा दे। क्या एग्जीक्यूट करवा दे, एक क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, इसको हम कोट्स में इस तरीके से दे देंगे। तो अब हम जाकर अपने एसक्यूएल पे चेक करेंगे तो हम देखेंगे शो डेटाबेसेस करके कि ये DB1 नाम का एक डेटाबेस हमारे एसक्यूएल में क्या हो गया, क्रिएट हो गया। सो नाउ विल टॉक अबाउट सम ऑफ द फंक्शंस हियर ऑफ रिजल्ट फॉर रिजल्ट सेट। ठीक है, अभी सिर्फ वर्बली बता रही हूं, इसको आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। सो फेच वन मतलब जो, अब क्या हुआ, रिजल्ट सेट तो हो गया क्रिएट, अब क्या करना है, मुझे उस रिजल्ट सेट से वैल्यूज को फेच करना है। ठीक है, क्वेरी तो चल गई, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया होता, ऑलरेडी मेरा डेटाबेस क्रिएट होता और मैं लिख देती सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम डेटा DB1, तो क्या होता, अब वो रिजल्ट सेट तो आ गया। अब उस रिजल्ट सेट से मुझे डेटा को फेच करना है, समझ रहे? अब रिजल्ट सेट से उस डेटा को फेच करना है। हो सकता है मुझे एक रिकॉर्ड फेच करना हो, तो फॉर दैट आई यूज फेच वन फंक्शन। फेच ऑल इज यूज्ड टू फेच द होल रिजल्ट सेट। फेच मेनी एंड देन वी हैव टू गिव द नंबर ऑफ रोज। हो सकता है मुझे 4, 5, 6 जितनी भी रोज, तो आई हैव टू गिव द नंबर ऑफ रोज या रो काउंट। इट विल काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज वी हैव फेच्ड। ठीक है, सो और यस वन मोर थिंग, ये जो मुझे डेटा है यहाँ पे फेच वन फेच ऑल में आएगा प्लस फेच मेनी, इनसे जो भी मेरे पास डेटा आएगा ना, वो मेरे पास टपल की फॉर्म में आता है। ठीक है, डेटा जो है मेरा टपल की फॉर्म में ही रिट्रीव होता है या फेच होता है। ठीक है, सो आई होप इतना आपको आज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में एक एक ये फंक्शंस चलाकर बताऊंगी। आई मीन थ्योरेटिकली बता सकती हूँ। एक्चुअली माय लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, देयर इज सम हार्डवेयर प्रॉब्लम विद दैट, सो वो गया हुआ है ठीक होने के लिए। उसके बाद अगर हुआ तो मैं आपको मीट पे दिखा दूंगी करके, नहीं तो अभी प्लीज हम लोग थ्योरी क्लासेस इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी मेथड। ठीक है, एंड देन हम कुछ क्वेरीज चलाकर देखेंगे किस तरीके से हमारी क्वेरीज चलती हैं, प्लस विल टॉक अबाउट इंसर्ट अपडेट कमांड्स ऑफ एसक्यूएल यूजिंग पाइथन, आई मीन पाइथन कनेक्टिविटी। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज इतना पढ़ लीजिएगा। दोज हु हैव बुक्स दे कैन यूज बुक्स, बुक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एल्स आप इस तरीके से चलाकर अभी क्लास अटेंड आपने की है, यहाँ से आप समझ लीजिएगा, प्लस यू ऑल हैव नोट्स, गो थ्रू योर नोट्स थरली। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।